एनएफएल आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनएओ चैनल पर। आज हम देखेंगे बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड नंबर 9। हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है आर्थर अपने रूम में ट्रेनिंग कर रहा होता है। भले वो कुछ देर के लिए ट्रेनिंग करता है, ये ट्रेनिंग उसके लिए काफी टफ होती है। वो थक के लेट जाता है, सोचने लगता है और कोई ऑप्शन सोचना चाहिए पावर के लिए। वो बोलता है नहीं, मुझे यही पावर मास्टर करनी होगी ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। यही वजह है कि मैं घर वापस आया हूँ। तभी सिल्वी यहाँ पर आ जाती है, आर्थर से गले लगा लेता है और नोटिस करता है सिल्वी के अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही है। हमें दिखाया था आर्थर सिल्वी को नहला रहा होता है। ये मैंसन साफ सुथरा है, तो मैं यहाँ पर बदबू नहीं फैला सकती। नहलाते समय आर्थर को लीलिया याद आती है। वो सोचता मैड ने बताया था लीलिया के पेरेंट्स चाहते हैं वो सोर्सर के तौर पर अवेकन हो। आर्थर ने सिल्वी को अच्छे से नहला लिया होता है। तभी बाकी सब लोग और आर्थर की मॉम एलिस भी आ जाती है। एलिस बोलती है अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी अब क्लीन होना पड़ेगा। ये सुन के आर्थर कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो लोग आर्थर को सैलून ले जाते हैं। यहाँ पर एक अजीब सा आदमी उसके बाल काटने वाला है। आर्थर यहाँ पर थोड़ा घबराता है, लेकिन जब बाल कटवा के सबके सामने आता है तो सब उसके नए हस्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तो काफी औसम लग रहा है। सविता बोलती है मैं सोची थी तुम्हें ऑक्शन हाउस जाना चाहिए। एलिस बताती है ऑक्शन हाउस रॉयल्टी छुप कर आते हैं तो उनके सामने आर्थर को अच्छा दिखना चाहिए। आर्थर सोचता है मेरा ओल्ड स्टाइल इतना बुरा था। अभी तो बोलते आज हम तुम्हें पूरी साइड सिटी दिखाएंगे। एलेनोर भी आती है और बोलती है आज आप मेरे बॉडीगार्ड बनना, ठीक है। लीलिया वहाँ पर आती है और बोलती है तुम्हारा आने से पहले एलेनोर सिर्फ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे आउटफिट तुम्हें बहुत ज्यादा सूट कर रही है। आर्थर पूछता है कि आउटफिट तुमने चुनी। लीलिया बोलती है बस पसंद करी है। अगले सीन वो सारी सिटी घूम रहे होते हैं। आर्थर बहुत एंजॉय करता है। कुछ बच्चे आकर उसे परेशान करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। आर्थर पूछता है ये कौन थे। लिलिया बताइए सारे अकेडमी के स्टूडेंट थे। आर्थर होता सारे ट्रेवल दे सकते हैं। लिलिया बोलती है क्योंकि तुमने रॉयल्टी वाली यूनिफॉर्म नहीं पहनी, ज्यादा टेंशन आ रहा है। आगे बढ़ते आर्थर को कुछ सेंस होता है। वो एक शॉप पे जाता है जहाँ पर बहुत सारे बीस्ट कोर होते हैं। कविता बताती है ये मना बीच से निकाले हुए मैजिक कोर है, इन्हें होल्ड करने से पावर डबल हो जाती है। आर्थर हैरान हो जाता है। बीस्ट कोर को बेचा और खरीदा भी जा सकता है। कविता बताती कोर पे डिफेक्ट करता है, आखिर क्या इफेक्ट होगा अगर वो बीस्ट विल के साथ मिलता है तो उसकी 100 गोल्ड कोइन की कीमत होगी। आर्थर 100 हो जाता है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। कविता बोलती है अगला ऑप्शन बीस्ट कोर का है, उसमें तुम्हारे लिए अरेंज करो जिससे तुम उसे देख सको। आर्थर बोलता है ठीक है। आर्थर सोचता तो मेरे पास बीस्ट विल है, मैं उससे ही खुश हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। लिली अपनी मॉम से पूछती है क्या मैं बीस्ट कोर ले सकती हूँ। कविता मना करती है बीस्ट कोर शॉर्टकट नहीं है और सर अवेकन करने का, अभी तुम बच्ची हो, इतनी कॉस्टली चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ये बोल के कविता चली जाती है। अगले सीन में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। आर्थर नोटिस करता है कि लिलिया का मूड ठीक नहीं है। कविता लिलिया पर प्रेशर डाल ली है शायद उसके फादर की वजह से। आर्थर लिलिया से बात करने वाला होता है। वो देखता है लिलिया वहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से चली गई है। आर्थर उसका पीछा करता है। लिलिया उसी शॉप पर है जहाँ पर बीस्ट कोर थे। लिलिया बोलती है मैं अपनी पॉकेट मनी से खरीद सकती हूँ। आर्थर होता है सच तू उसे खरीदने वाली हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें मना किया था, बीस्ट कोर से गारंटी नहीं कि तुम मैजिक यूज कर पाओगे। लिलिया बोले तो ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, मैंने पहले ही मना अवेकन करने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया है, एक बार दोबारा फेल हुआ तो क्या हो जाएगा। तुम एक जीनियस बच्चो, तुम मेरी बात नहीं समझोगे, मेरे पैसे मुझे बीस्ट को टच नहीं करने देंगे। आर्थर सोचता मैं समझा। लिलिया तेरा प्रेशर मेरे से फील कर रही है। वो कहता चलो बात करते हैं। लिलिया उसको हाथ छोड़ के पीछे जाती है और एक बंदे से टकरा जाती है जो चारस मैजिक अकेडमी का स्टूडेंट है और वो दूसरे बच्चों के साथ भी, और वो गुस्सा हो जाता है। लिलिया सॉरी बोलते लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता। अब यहाँ पर शॉपकीपर आता पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है। वो देखता है अकेडमी का स्टूडेंट है, जितना टाइम लेना है लो, वो वहां से चले जाता है। स्टूडेंट खुश हो जाता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अटैक करने वाले होते हैं। आर्थर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अटैक करने वाला होता है। तभी तो आती है सबको रोकती है। स्टूडेंट पूछते तुम कौन हो। तभी तो बताती है मैं हेस्टे फैमिली की मेंबर हूँ, अगर तुमने कुछ यहाँ पे किया तो तुम्हें पता तुम्हें क्या होगा। स्टूडेंट सोचते हैं हेस्टे फैमिली अकेडमी के लिए बड़ा डोनेशन देती है और अगर डायरेक्टर को पता चला तो हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। वो घबरा जाते हैं, वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन आर्थर फिर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन लीलिया उसे रोक लेती है। अगर इसलिए सबके सब घर आ जाते हैं। विंसेंट हैरान हो जाता है। एलिस मैजिक अकेडमी के स्टूडेंट से लड़ाई होने वाली थी, अभी तो बोलते हमने लड़ाई रुकवा दी। एलिस बोलते हैं मुझे उस बच्चों की चिंता थी, हाँ तो उनकी हालत खराब कर देता। लिलिया अपने फादर से माफी मांगती है। विंसेंट बोलता है कोई बात नहीं। वो आर्थर से भी कहता है जो हुआ वो तुम्हारे अकेडमी के इनरोलमेंट के लिए वो रुकावट नहीं बनेगा, हमने अकेडमी के लिए काफी प्रॉफिट कराया है, तुम्हें इजीली पोजीशन मिल जाएगी। लिलिया बोलते हैं कि आप मेरे बदले आर्थर को अकेडमी भेजने वाले हो क्योंकि मैं अभी तक मैजिक यूज नहीं कर पाई, मैं आपको आर्थर को हेट करती हूँ। ये बोल के लिलिया वहां से भाग जाती है। आर्थर लिलिया से मिले जाता है लेकिन वो गेट नहीं खोलती। फिर हमें लिलिया के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंसेंट बोलता है जब तुम बड़ी होगी तब तुम सारे मैजिक अकेडमी जाओगी जो सोर्सर्स के लिए है। लिलिया डिसाइड करती है कि वो सोर्सर बनेगी। एक सीन में वो पूछती है आखिरकार मेरा मैजिक कब अवेकन होगा। अभी तो बोलते जल्दी की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम लगता है। विंसेंट भी बोलता है तुम्हें अकेडमी में अच्छी पोजीशन मिलेगी। लिलिया इन सबके बारे में सोचती है और फील करती है। आर्थर उसके बदले अकेडमी में जाएगा जिसे वो अपने आप को यूजलेस महसूस करती है। आर्थर लिलिया के पास्ट का सुनने के बाद उससे माफी मांगता मुझे माफ कर दो। लिलिया बोलते मुझे माफ कर दो, मैं जेलस हो गई थी क्योंकि तुम अचानक आ गए और तुम्हारे पास स्कूल पावर्स भी है, उन्होंने मेरे डैड का टेंशन ले लिया। मेरी गलती है कि मेरा माना अवेकन नहीं हुआ, चाहे कितना ही टाइम गुजर जाए। मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स मुझे हेट करते हैं। आर्थर सोचता मुझे फीलिंग पता है, मैं देख सकता हूँ तुम मुझे हार्ड ट्रेनिंग करती हो, हमारे पेरेंट्स को ही पता होगा। जब मैं अपने पेरेंट्स से बिछड़ा था तभी करके टीचर ने मुझे चेयर अप किया था। आर्थर लिलिया को फायर फ्लाई ट्रिक सिखाता है, ये मेरी फेवरेट टेक्निक है, उसी लड़की ने मुझे सिखाई है। वो कहता है हमारे
पेरेंट्स जानते हैं तुम काफी हार्ड ट्राई कर रही हो। विंस्टन को मेरे पर बहुत ज्यादा उम्मीद है, जैसे एलेनोर पर मैं उनके लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अचानक से आ गया, इसलिए वो मेरे अंदर काफी इंटरेस्टेड है। लिलिया ऐसे लगती है और वो कहते हैं मेरे डैड चाहते हैं मैं एक सॉर्सरर बनूं क्योंकि वो मुझे खुश देखना चाहते हैं। वो अकेडमी में डोनेशन इसलिए करते हैं, लेकिन मैं खुद प्रेशर महसूस कर रही हूँ। आर्था सोचता इतना सिंपल नहीं है, विंस्टन जितना करेगा लिलिया तो प्रेशर महसूस करेगी। आर्था पूछता है कि तुम सच में लिलिया मैजिक का यूज करना चाहती हो। लिलिया हैरान हो जाती है। आर्थर हर किसी ने सबको बताता है लिलिया ने घर छोड़ दिया है। विंजन और तबिता काफी शौक हो जाते हैं। आर्थर कहता है लिलिया अपना मन आवेदन करना चाहती है, जहाँ पर मैं था वहीं पर मैंने लिलिया को ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया है। वो सेफ रहेगी, चिंता मत कीजिए। इशू ये नहीं कि तुमने उसे भेजा, इशू है कि तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा। आर्थर कहता है लिलिया को लगा अगर वो आपसे बात करेगी उसका डिसीजन बदल जाएगा। वो विंसेंट को लिलिया का मैसेज देता है। वो विंसेंट को लिलिया का लेटर देता है। उसमें लिखा है माय पेरेंट्स, जब तक मैं मैजिक का यूज नहीं कर पाऊंगी तब तक मैं आप लोगों के लिए यूजर्स ऑफ बैटल रहूंगी, लेकिन एक अमेजिंग सोर्सर बन के ही आऊंगी। जितने भी साल लगेंगे मैं लगाऊंगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। मैं पागल था, मैं लिलिया को सिर्फ खुश देखना चाहता था, उसे सोर्सर बनने की जरूरत नहीं। वो मेरी बेटी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। लिलिया क्या तुमने सुन लिया ना? असल में पता चलता है लिलिया यहाँ पे छुपी हुई थी और अब वो सामने आती है। देखो मैंने कहा था ना वैसे ही है। मिल से पूछता आखिर ये क्या है। आर्थर बोलता है सब जोड़ता सॉरी, मुझे पता है बच्चों को खोना पेरेंट्स के लिए कितना ज्यादा बुरा होता है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ सफर किया हूँ, मैंने आप लोगों को भी यही फील कराया, वही फील कराना जरूरी था। मिल से बोलता हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, मेरी यहाँ पे गलती थी, मैं वो जल्दबाजी में था। वो आर्थर के पेरेंट्स से बोलता है हमारा बेटा तक दिनों बाद आया और मैं उसे अकेडमी भेज रहा था, मुझे माफ करो। वो लिलिया से बोलता है तुम अकेडमी अटेंड करने की जरूरत नहीं है, भले तुम सोर्सर ना हो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। लिलिया बोलती है नहीं मैं अकेडमी जाना चाहती हूँ, भले मैं अभी नहीं जा सकती लेकिन मैं मैजिक सीखना चाहती हूँ। एक ऐसी सोर्सर बनना चाहती हूँ दूसरों को खुश करे, जैसे कि आर्थर। ये सुन के विंसेंट और तभी तक खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं हमें पता तुम ये कर सकती हो। वो लिलिया को गले लगा लेते हैं। आर्थर सबको देखते हुए बोलता है, वो बोलता है चलो ठीक है अब मैं लिलिया के माना को अवेकन करूंगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में आर्थर लिलिया और एलेनोर को एक साथ बैठाता है ताकि दोनों का माना अवेकन कर सके। अभी तो बोलते मुझे पता है आर्थर काफी ताकतवर और काफी ज्यादा टैलेंटेड है, माना अवेकन करना पॉसिबल है। आर्थर दोनों से बोलता है पहला स्टेप है अपने ब्रीथिंग को कंट्रोल करना। वो मन में सोचता है माना जब स्ट्रॉन्ग होता है जब ब्रीथिंग पर फोकस हो, जैसे कि मेडिटेशन में होता है। वो उन्हें स्लोली ब्रीथिंग विदाउट करने को कहता है। जब तक तुम्हें अंधेरे में लाइट ना दिखे तब तक इसे करते रहो। दोनों ट्राई करते हैं। आर्थर दोनों को पीछे टच करता है। वो कहता है तुम्हें थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी लेकिन ब्रीथिंग वैसी रखना जैसे मैंने सिखाया। दोनों मान जाते हो लिलिया अपने अंदर माना फील करती हो। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, ये आखिरकार कैसे हुआ। अगले दिन सबके सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि लिलिया का मन अवेकन हो गया है। आर्थर लिलिया से कहता है वो 2-3 साल लग सकता है अपनी पावर को स्टेबलाइज करने में, और दिन तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लिलिया काफी एक्साइटेड होती है। वो बोलते हैं आखिरकार मैं देखना चाहती हूँ मैं कौन सा एलिमेंट यूज कर पाऊंगी। अगले दिन कुछ सोल्जर्स ऑप्शन हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। उनके बीच में एक बंदा बोलता है आई हो मुझे ऑप्शन हाउस के बीच में एक बढ़िया चीज मिले। और इसी का एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करो जो बताना, और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।